पार्टीशन तक गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के तमाम काम सर अंजाम और इंडिया में बहुत अहम बिल्डिंग तामीर जो आज भी इस इदारे का मुंह बोलता सबूत हैं। पार्टीशन के बाद इस इदारे ने पाक PWD के नाम से अपना काम जारी रखा और आज तक दिन रात मेहनत करके वफाकी गवर्नमेंट के तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान में अपना एक मकाम बनाया। अगर देखा जाए तो आज भी इस इदारे के काम बाकी इदारों से बहुत बेहतर है। पार्टीशन के वक्त जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए उनको रहायशें फराहम करने में अहम रोल अदा किया। ये जो है हिस्ट्री कि ये कब से चला है और कब तक काम कर रहे हैं। नंबर 2 पे हम आते हैं कि इस इदारे की कानूनी हैसियत क्या है। पाक PWD गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आइन 1973 के बिजनेस रूल के मुताबिक वाहिद इदारा है जो वफाकी गवर्नमेंट के तमाम तामीराती काम सर अंजाम दे सकता है और ये 1973 के बिजनेस रूल और जनरल फाइनेंशियल रूल GFR में दिए गए इख्तियारात के तहत अपना काम करता है। CPWD कोर्ट में इसके तमाम अफरान के इख्तियारात दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन के शोबे में कोई भी इदारा इससे NOC लिए बगैर काम नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ अदवार में इसके हुजूम को कम करने के लिए कई छोटे छोटे इदारे बनाए गए जो ये काम कर रहे हैं, जिनके लिए आइन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं। बाकी बनाए गए इदारों के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क के ज़ेरे साया NHA, PHA और हाउसिंग फाउंडेशन बनाकर इस इदारे को बेजार और मददगार बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से फिर भी ये अपना काम सर अंजाम। पाक PWD कंस्ट्रक्शन वर्क नंबर 3 है। ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान बनने के बाद इस इदारे ने 2 दारुल बनाने में अहम किरदार अदा किया। पहले कराची और फिर इस्लामाबाद। इस इदारे को कायदे आज़म के मज़ार समेत बहुत सी अहम बिल्डिंग ब्रिज बनाने का एजाज़ हासिल है। अयूब खान के दौर में जब दारुल खिलाफा इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और कराची से मुलाजमीन को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया तो इस इदारे ने दिन रात एक करके उन मुलाजमीन के लिए रहायशों का बंदोबस्त किया। वफाकी मुलाजमीन को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। इस्लामाबाद की पहली ईंट लगाने का एजाज भी इस इदारे के पास है। जब भी गवर्नमेंट को किसी बिल्डिंग की एमरजेंसी जरूरत पड़ी है तो इस इदारे ने बखूबी अपना किरदार अदा किया, जिसकी बाकायदा मिसाल 1988 में सिंध हाउस को प्राइम मिनिस्टर हाउस में तब्दील करना, जिसकी तज़ीन और आराइश 15 दिन में मुकम्मल की। ऐसे बेशुमार ऐसे कारनामे हैं जो इस इदारे ने अपने नाम किए। अब लास्ट पे हम चलते हैं जो असल मकसद है हमारा कि इस इदारे को बंद करने की जो कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है और इसको क्यों नहीं करना चाहिए। प्रेस की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है कि पाक PWD को बंद कर दिया। वज़ीर आज़म साहब को हुक्म देने से पहले इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये इदारा, क्योंकि उसके बगैर इसको बंद नहीं किया जा सकता। और ये भी देखना होगा कि इसमें कितने मुलाजमीन बशमूल वर्क चार्ज, इंजीनियर, क्लरिकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनको क्या होगा और वो किधर जाएंगे, उनके लिए क्या होगा जो इनके साथ मुंसलिक है। इस इदारे के साथ बहुत से कंट्रैक्टर भी मुंसलिक है। उन सब और उनके बीवी बच्चों को भूख और अफलास की तरफ धकेलना, ये कहाँ का इंसाफ है।
पहले ये बात साबित की जाए कि अगर कोई ऑफिसर करप्ट प्रैक्टिस में शामिल है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अगर नहीं की गई तो इदारे को बंद करने के बजाय जो करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर एक ही बात रह जाती है कि पाक पीडब्ल्यूडी की पूरे मुल्क में खरबों रुपए की जमीन और बिल्डिंग मौजूद हैं, उनको हड़प करने के लिए ये ड्रामा चलाया जा रहा है। जैसा कि पहले मरी लाजिब में भी ये कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिकमेंडेशन के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें लॉ मिनिस्ट्री का कोई ऑफिसर शामिल नहीं जैसे लीगल एडवाइस दी जाए। पहले भी एक कोशिश इस इदारे को खत्म करने की गई जिसकी समरी उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने रिजेक्ट की कि बगैर आइन में अमेंडमेंट किए इस इदारे को खत्म नहीं किया जाए, इसको बंद करने की बजाय फाल किया जाए ताकि लोगों की रोजी भी लगी रहे और उनकी बदमाओं से भी बचा जाए। क्योंकि यह इदारा जिस कानून के तहत बना है वो असेंबली में जिस वक्त तक अमेंडमेंट ना की जाए नहीं खत्म किया जाए, किसी ज़बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी ज़बानी ऑर्डर के तहत नहीं। इस पर अगर आप लोगों ने कोई सवाल करना है नीलाम किए जाते हैं और कर ले ली जाती है, फारग हो जाती है। मरी लाजिब भी इसी तरह सिस्टम होटल है ना उसको दिए गए थे और औने बाने दिए गए थे, उसकी असेसमेंट भी पूरे अरबों की प्रॉपर्टी करोड़ों में दी गई थी। 96 की बात है, ये लाजिब जो से पीडब्ल्यूडी के आपका कहने का मतलब ये है कि जो एसी भी जो लाख है तो मिनिस्टर से जी ऐसा जी, यही आप कहना तो यही चाहता सर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की सर जितनी भी जमीन है वो उसकी सारी निगरानी पाक पीडब्ल्यूडी के पास है। इसके अलावा कोई ये बिल्डिंग जो डिसमेंटल भी नहीं कर सकते जिस वक्त तक पाक पीडब्ल्यूडी इजाजत NHA हाउसिंग फाउंडेशन जो इसमें से निकाले गए हैं और कई ऐसे इदारे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। कल परसों एक फेसबुक पे चल रहा था कि अगर बंद करना है तो रुबत लाल कमेटी को करें जिसके 2400 मुलाजमीन है सिर्फ चांद देखने के। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि ये करप्ट है, इनको बंद करनी। हमारा क्वेश्चन ये है, मैंने क्वेश्चन किया है कि अगर कोई करप्ट है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों की नहीं की। अगर नहीं की तो करें उसके खिलाफ, हम तो उसके हक में नहीं है, लेकिन इदारे को बंद करना कहाँ का इंसाफ है। फिर भी बंद होता है तो क्या करते हैं, फिर आपका क्या एग्जाम? फिर हमारे पास कोर्ट ही है सर, कोर्ट के अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन है जो आज तक जारी, आज हफ्ते से उस एहतजाज का कोई फायदा कोई अभी तक पहुंचा? सर अभी तक इसलिए नहीं पहुंचा कि अभी तक चल रहे हैं। हमने भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये खबरों के मुताबिक है, क्योंकि जितना सिस्टम चल रहा है असम्बली मान रही है, इंटरनल मान रही है, जो हमारे पास नहीं होता। जिस वक्त हमें कोई ऑर्डर दिया जाएगा उसका मतलब सोचा जाएगा कि हम एहतजाज कैसे करेंगे और कोर्ट में कैसे जाएंगे। ऑर्डर किसने करना है? ऑर्डर तो आप यूनियन के है सारा। नहीं, ऑर्डर तो सब करना है, प्राइम मिनिस्टर जैसे कर रहा है, रिपोर्टें मांग रहे हैं। अभी देखें जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसमें लॉ का कोई बंदा नहीं। आप एहतजाज उस वक्त करेंगे जब सब कुछ काम खत्म हो नहीं, जाएगा। एहतजाज तो वर्क चार्ज हमारे लोग जारी हैं, एहतजाज दिल्ली हो रहा है दफ्तर के बाद, लेकिन जिस वक्त कोई होगा फिर कोर्ट में भी जाएंगे हम, जो एक्शन हमें जरूरी समझाएंगे।